नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन की 2 दिन से महाराष्ट्र में बैठक चल रही थी। इसी बैठक के बीच मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया। गोदी मीडिया बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब इंडिया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मोदी के विशेष सत्र बुलाने से इंडिया गठबंधन की रणनीति खटाई में पड़ गई है। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक आपको जरूर देखनी चाहिए। इसको देखिए। ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक थी और तीसरी बैठक से पहले ही मोदी ने सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए। उसके बाद संसद का तत्काल में विशेष सत्र बुला लिया। विपक्ष के लोगों को न्योता भी नहीं दिया। अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इससे साबित ये होता है कि 2014 और 2019 के बाद मोदी सरकार पहली बार इतनी ज्यादा हड़बड़ाई हुई है, इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। खैर, अब तक जितने भी संसद के विशेष सत्र बुलाए गए हैं वो किसी न किसी संवैधानिक संकट के समय बुलाए गए हैं, लेकिन पहली बार है जब संसद का विशेष सत्र मोदी को संकट से उबारने के लिए बुलाया गया है। और सबसे बड़ा मजाक ये है दोस्तों कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों को मालूम ही नहीं है कि असल में विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है। आखिर इस विशेष सत्र में विशेष क्या होगा, क्या होने वाला है? ये मोदी जी का सरप्राइज विशेष सत्र है। तो इस सरप्राइज विशेष सत्र में क्या होगा ये तो मोदी जी ही बताएंगे। संकट तो है, लेकिन कौन सा संकट आया है देश पर ये मालूम नहीं है। सरप्राइज है, बाद में मोदी जी बताएंगे कि इंडिया की हेडलाइन दबाने के लिए विशेष सत्र बुलाया था, या फिर वास्तव में भी बहुत कुछ विशेष था। खैर, अभी तक जो मालूम है दोस्तों वो ये है कि विशेष सत्र में 5 अहम बैठकें होंगी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के हर मेंबर का यही कहना था कि 2024 में हर हाल में हम मोदी को हराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी किसी के भी चेहरे पर वन नेशन वन इलेक्शन का कोई लोड, कोई टेंशन नहीं दिखाई दिया। इंडिया की 2 दिन की बैठक के बाद 4 चीजें तय हुई हैं। आपको एक एक करके बताते हैं। पहला है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होगा और उसे कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा, ये जिम्मेदारी कुछ लोगों को सौंप दी गई। नंबर 2, मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दे दी गई। इंडिया का कैंपेन कैसे डिजाइन होगा, कौन डिजाइन करेगा, कैसे कैंपेनिंग होगी, इसकी जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र की बैठक में बांट दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर कैसे इंडिया को प्रेजेंट करना है, कैसे सोशल मीडिया पर लोगों के सामने उतरना है, इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। दोस्तों, पहली बैठक बिहार में हुई, दूसरी कर्नाटका में, तीसरी महाराष्ट्र में हुई है। हर बैठक पर मोदी सरकार का डर साफ दिखाई दिया। कभी मोदी जी ने सिलेंडर के दाम कम कर डाले, कभी खुद को बताया कि शेर अकेला नहीं 38 दलों के साथ है, कभी संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर डाला। सरकार इंडिया नाम के गठबंधन से बहुत भयभीत दिखाई दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से अपना भय दूर करने की कोशिश में भी है। लेकिन कर्नाटका से मोदी सरकार को सबक लेना चाहिए कि जब जनता ठान लेती है ना, तो हिंदू मुसलमान काम नहीं आता है और ना ही झूठे भाषण काम आते हैं। जनता जब मूड बना लेती है तो अच्छों को पानी पिला देती है। दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दो सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।